सह सृष्टिकर्ता हूँ, सह रचनकार हूँ। गॉड, ईश्वर, भगवान, एनर्जी, सुप्रीम पावर, जो भी हम उसको नाम दें, वो क्रिएटर है। क्रिएटर जिसने पूरी सृष्टि का क्रिएशन किया है, लेकिन उस सृष्टि को आगे चलाने के लिए उसने एक बहुत ही अद्भुत रचना की कि एक फीमेल बॉडी को क्रिएट किया, जिसके माध्यम से सृष्टि का सृजन आगे चलता रहे। और जिसे आज हम स्पिरिचुअल टर्म्स में अगर जाने तो हम कहते हैं कि को क्रिएटर। अगर आप अपने ग्रंथों में भी देखोगे तो गुरु, अवतार, ऋषि, मुनि जो भी हुए हैं, महान हस्तियां हुई हैं, उन सब की प्रगति के पीछे उनकी मदर का ही हाथ था। और माँ को भगवान के बाद दर्जा जो दिया जाता है अगर किसी को, तो माँ का दर्जा आता है। माँ का मतलब ही एक ममता की मूर्ति है, एक सह सृष्टि करता है, एक रचनकार है, जिसके आसपास सारी उसका परिवार, उसकी दुनिया घूमती है। कहते हैं कि जिसने अपनी माँ की कदर की, जिसने अपनी माँ की सेवा की, समझो उसने भगवान की सेवा की। क्योंकि जो गुण ईश्वर में है वही गुण माँ में भी है। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और इसको और गहराई से जानेंगे कि किस तरह हम सह सृष्टि करता है और किस तरह हम अपनी शक्तियों को भूलकर, अपने आप को कमजोर समझकर, बिल्कुल कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, और हमने अपने आप को कितना कमजोर कर लिया है। और ये सारा जो एक खेल चला है इस धरती पर, इसमें किस तरह हम ऊपर उठे, फिर नीचे गए, फिर अब ऊपर उठने का समय आ गया है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक फीमेल की लाइफ में अलग अलग तरह के शेड हैं। ऐसा नहीं है कि मेल की लाइफ में वो शेड नहीं है। आत्मा के स्तर पर मेल फीमेल कुछ नहीं है। शरीर के स्तर पर मेल फीमेल है, मन के स्तर पर मेल फीमेल है। शरीर के स्तर पर मेल फीमेल हमें दिखाई देता है, और क्योंकि शरीर की बनावट ही दो अलग अलग तरह से है। मन के स्तर पर भी बनावट में थोड़ा फर्क है, क्योंकि जो फीमेल होती है उसमें भावनाएं ज्यादा होती हैं, और जो मेल होता है उसके अंदर दूसरे गुण ज्यादा होते हैं। तो अगर हम एक लाइफ देखें तो सबसे पहले अगर जन्म लेती है किसी की डॉटर, बेटी बनती है, किसी की बहन बनती है, फिर आगे चलकर किसी की फ्रेंड बनती है, किसी की प्रेमिका बनती है, किसी की लाइफ पार्टनर बनती है, बच्चों की माँ बनती है, एक परिवार बनाती है, और एक दूसरे घर में जाकर एक सास बहू का रिश्ता, नंद का रिश्ता, और बहुत सारे रिश्ते जितने भी नाम लें वो सब उसके आसपास घूमते हैं। रिश्ते मेल के साथ भी बदलते हैं, उसके भी सारे रिश्ते बदलते रहते हैं, लेकिन जो सेंटर है वो फीमेल को माना जाता है कि फीमेल जो है वो सेंटर है, इसीलिए उसे को क्रिएटर कहा जाता है। क्या हम सिर्फ यही हैं जो हमने जाना है? मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं सास हूँ, मैं बहू हूँ, मैं चाची हूँ, मैं मामी हूँ, प्रेमिका हूँ, क्या बस मैं यही हूँ? या मेरा कोई और भी अस्तित्व है, या मेरा कोई और भी रूप है? या जो मुझे सिखा दिया गया है बचपन से, जो मुझे पढ़ा दिया गया है, तुम्हें अच्छी पुत्री बनना है, तुम्हें अच्छी पत्नी बनना है, तुम्हें अच्छी बहन बनना है, तुम्हें अच्छी बहू बनना है, तुम्हें अच्छी सास बनना है, क्या मेरा जीवन इतना ही है? आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बस यही जीवन है, या इसके आगे भी कोई जीवन है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इसके आगे भी कुछ जीवन है? बस इतना ही जीवन है कि हम एक परिवार चला रहे हैं और अच्छे से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अच्छी पत्नी बन गई, बेटी बन गई, माँ बन गई, अच्छी सास बन गई, बहू बन गई, बस इतना ही जीवन है? क्या मेरे जीवन का अस्तित्व यही है? कोई भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, हैंड रेज कर सकता है कि असल में मैं कौन हूँ? आगे भी है, बहुत लोगों ने लिखा है, आगे भी है, वी आर मोर देन दैट। और वो जो मोर है
उसका पता कैसे चले? अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम केवल इतने ही सीमित नहीं हैं, तो फिर हम कौन हैं? वो कैसे जाने? सीमित नहीं है, अगर हम असीम हैं, असीमित हैं, तो उस असीमितता को कैसे जाने? हमें जो समाज ने एक पर्दा डाल दिया है, एक ओढ़ा दिया है, एक स्पिरिचुअली ब्लाइंड कर दिया है कि बस हम उतना इस पर्दे के पार हम देख ही नहीं सकते। पर्दे के इस तरफ सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट हमें दिखाई देता है कि बस यही मेरा जीवन है, जो मैं संसार में जीवन जी रही हूँ। लेकिन इस पर्दे के पीछे क्या है? इस पर्दे के पीछे मेरी पूरी शक्ति छुपी हुई है। उस शक्ति तक मुझे कैसा पहुंचना है? तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि क्या यही जीवन है? क्या मेरे जीवन का यही मकसद है? मेरा पर्पस क्या है? मेरा अस्तित्व क्या है? क्या मैं स्पिरिचुअली ब्लाइंड हूँ? क्या मैंने अभी खुद को जाना नहीं है? क्या जितना जीवन समझा है एक कुएं में मेंढक की तरह उतना ही है कि मेरे लिए एक अदृश्य सागर मेरी इंतजार कर रहा है, जिस तक मुझे पहुंचना है? तो जैसे ही हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है, तो हम उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। जब तक हमारे अंदर ये प्रश्न नहीं उठता, तब तक हम अपनी वर्ldly लाइफ में बहुत खुश रहते हैं कि मेरे पास तो पैसा भी है, बच्चे भी अच्छे हैं, पति भी अच्छा है, सास भी अच्छी है, बस बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। हम उससे खुश रहते हैं। लेकिन आत्मा के स्तर पर ये सभी रिश्ते नहीं है। आत्मा को तो वो जो स्वयं को जानने आई है, मैं कौन हूँ, उससे उसकी तड़प उसके अंदर से हो जाती है कि ये जीवन नहीं है, इसके आगे भी कुछ हो रहा है। और जब वो तड़प बढ़ती है हमारे अंदर, तो हम स्वयं को जानने के लिए रास्ते ढूंढने लग जाते हैं कि जो मैं कर रही हूँ उससे आगे भी कुछ है, केवल मेरा इतना ही जीवन नहीं है। और जिन लोगों ने उससे आगे की खोज की है, जिन लोगों ने उस पर्दे को हटाकर देखा है, उस पर्दे के पार, उस पर्दे को फाड़ कर हटाकर देखा है, उन्होंने अपनी असीम शक्तियों को पहचाना है, जिनके कुछ गिने चुने नाम मैं आज आपके सामने रखूंगी। एक स्त्री क्या क्या कर सकती है? एक स्त्री चाहे तो किसी को डाकू बना सकती है, किसी को संत बना सकती है, बच्चे को, उसे चाहे तो उसे कोई भी मार्ग दिखा सकती है। तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है, जिस माँ ने अपना धर्म निभाते हुए अपने बेटे को संत बनाया। तो संत तो आप तभी बना सकते हो अगर आप खुद संत हो। तो अगर आप ही संत नहीं हो तो आप दूसरे को संत कैसे बना सकते हो? तो सबसे पहले फरीद जी की नाम, माँ का नाम आता है कि जब वो छोटे बच्चे थे, तो उनकी माँ चाहती थी कि ये फकीर बने, ये परमात्मा को जाने, अल्लाह को जाने। तो बचपन में ही वो उन्हें कहती थी कि जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं, तो अल्लाह हमें, उस समय की बहुत कितनीवीं 15वीं सदी की बात होगी, तो गुड़ देगा। उस समय ये ऐसी मिठाइयां जैसी आज हम खा रहे हैं ये नहीं होती थी, गुड़ देगा। तो बच्चों को गुड़ बहुत पसंद होता है, तो उसे बिठाती थी मुसल्ला बिछाकर, और चुपचाप से उसके नीचे गुड़ की एक वो रख देती थी। और जैसे ही वो बच्चा फरीद थोड़ी देर अल्लाह को याद करके नमाज पढ़ के फटाफट से अपने उस आसन के नीचे देखता था, तो गुड़ पड़ा होता था। तो बहुत खुश होता था कि अल्लाह का नाम लेने से अल्लाह रोज गुड़ देता है। तो वो गुड़ उनके लिए एक अल्लाह को याद करने का एक प्रोत्साहन देने वाली चीज हो गई, मोटिवेटर हो गया। तो एक दिन उनकी माँ कहीं चली गई किसी काम से, और वो गुड़ रखना भूल गई। और जब वहां पहुंची तो उन्हें याद आया कि आज तो मैंने गुड़ रखा नहीं है, और ये बच्चा छोटा है, इसका भरोसा टूट जाएगा कि आज तो गुड़ नहीं मिला, तो इसका मतलब आज अल्लाह को मैंने ठीक से याद नहीं किया है, तो इस बच्चे का भरोसा टूट जाएगा। जब तक वो वापस आई वहां से ये सोचते हुए, तो फरीद ने उन्हें आते ही गले लगा लिया और कहा कि आज जो गुड़ दिया है ना आपने, जो अल्लाह ने आज गुड़ दिया है ना, वैसा गुड़ मैंने आज तक नहीं खाया। तो उनकी माँ भी बहुत हैरान हो गई, क्योंकि वो तो जानती थी ये गुड़ मैंने नहीं दिया। क्योंकि सच्चे मन से बचपन से जब कोई ईश्वर का, अल्लाह का नाम लेता है, तो अल्लाह प्रत्यक्ष हो जाता है, परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। और वो जो गुड़ जो मिला उस दिन, वो परमात्मा ने ही दिया। लेकिन यहाँ पर माँ की भूमिका देखो,
माँ ने सब बात सच सच बता दी कि अभी तक मैं तुम्हें अल्लाह के मार्ग पर चलाने के लिए गुड़ दे रही थी, लेकिन आज जो गुड़ मिला है वो मैंने नहीं दिया, वो अल्लाह ने ही दिया है। तो फरीद के अंदर वो इतना भाव आ गया कि ये इतना मिठास है इस गुड़ में कि इसके सामने मुझे संसार की सभी चीजें फीकी लग रही हैं, तो मुझे तो ये अल्लाह ने जो गुड़ दिया है यही चाहिए, क्योंकि इसके बराबर दुनिया की कोई चीज नहीं है। तो वहां से बचपन से ही उन्होंने उस परमात्मा की, अल्लाह की, सत्य की खोज शुरू कर दी। लेकिन उस खोज के पीछे उनकी माँ की प्रेरणा थी, माँ का हाथ था। इसी तरह ध्रुव भगत, जिसे हम आज कहते हैं कि सबसे ऊंचा जो तारा है वो ध्रुव तारा, वो ध्रुव भगत हुए हैं। उनकी माँ क्यादू, वो जब गर्भवती थी तो उस समय युद्ध हुआ। जब ध्रुव भगत थे तो उनकी जो राजा था उत्तानपाद, उसकी दो पत्नियां थी। लेकिन जो पहली पत्नी थी उसको छोड़कर राजा दूसरी पत्नी के पास रहता था, और दूसरी पत्नी का भी एक बेटा था। तो एक दिन वो जो पहली पत्नी थी वो राजमहल में ना रहकर राजमहल से बाहर रहती थी, क्योंकि वो जो दूसरी पत्नी थी बहुत सुंदर थी और उसने राजा के सामने ये शर्त रखी थी कि ये महल में नहीं रहेगी पहली पत्नी। तो उसका जो बेटा ध्रुव था, वो माँ बेटा दोनों महल के बाहर रहते थे। एक दिन ध्रुव भगत, जो 5 साल की उम्र की, खेलते खेलते राजा की गोद में चले गए। तो वो जो दूसरी पत्नी थी, छोटी पत्नी थी, उसने फटाफट से बाजू खींचकर बाहर निकाल दिया गोदी से कि अगर तुम्हें राजा की गोदी में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेना था, तुम्हें अधिकार नहीं है राजा की गोद में बैठने का। तो बाजू से खींचकर गोद से नीचे उतार दिया। तो बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास गया कि मुझे बच्चे का प्रश्न देखो, कि बच्चे ने ये कहा माँ से कि पहले तो मुझे ये बात सच्ची सच्ची बताओ कि तुम रानी हो कि दासी हो। अगर तुम रानी हो तो मुझे गोद से क्यों उतारा गया। तो माँ ने जवाब दिया कि मैं हूं तो रानी, लेकिन मैंने परमात्मा की भक्ति नहीं की है, मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं, इसलिए मुझे वो सुख सुविधाएं नहीं है, तो मुझे महल से बाहर निकाला है, महल से बाहर रहती हूँ। तो ध्रुव भगत बाद में बने, 5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ से प्रश्न किया कि फिर मैं क्या करूं जो मेरे कर्म अच्छे हों और मुझे ये राज मिले। तो उन्होंने कहा उसके लिए नारायण की भक्ति करनी पड़ेगी। और वो उन्होंने कहा मैं भक्ति करने जाऊंगा। लेकिन जब उनकी माँ ने कहा कि अभी बहुत छोटे हो, अभी नहीं जाना है, बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन वो जो बीज डाल दिया कि भक्ति करने से ही, ये नारायण की भक्ति करने से ये चीजें मिलती हैं, तो वो रातों रात घर छोड़कर चले गए बचपन में ही, और उन्होंने भक्ति करनी शुरू की। बहुत सारी उनकी परीक्षा हुई जंगल में, फिर नारद मुनि ने उन्हें उपदेश दिया, और फिर उन्होंने उस अपने लक्ष्य को पा लिया, परमात्मा को पा लिया। और जब परमात्मा को पा लिया तो राज की इच्छा भी चली गई। तो उनके इस भक्त बनने के पीछे उनकी माँ की प्रेरणा थी। ऐसे ही प्रहलाद, उस समय हिरण्यकश्यप जो थे राक्षसों में, और युद्ध हुआ, और युद्ध होने के समय जो रानी थी हरनाकश की, वो गर्भवती थी। वो नारद मुनि उन्हें साथ ले गए और उन्हें नारायण मंत्र का जाप और ये सब सत्संग किया, वहां पर अपनी कुटिया में रखा। और जब प्रहलाद पैदा हुए, क्योंकि बचपन से ही उन्हें गर्भ में ही ऐसे संस्कार नारायण भक्ति के मिल गए थे, तो वो नारायण के सबसे बड़े भक्त बने, आप सभी जानते हो। तो इनके पीछे उनकी माता का ही हाथ था, क्योंकि ये जो धरती पर ये जो खेल है, ये दो शक्तियों का मिलन है, शिव और शक्ति। शिव मतलब पुरुष तत्व और शक्ति मतलब स्त्री तत्व। जब पुरुष और स्त्री तत्व मिलते हैं तभी क्रिएशन होता है, पुरुष और प्रकृति जिसे कहा जाता है। और जितने भी अवतारी पुरुष हुए हैं, उन्होंने स्त्री का जो स्थान है अपने बराबर रखा है। अगर हम सीता की बात करें
तो सिया राम कहा जाता है। अगर हम कृष्ण जी की बात करें तो राधे कृष्ण कहा जाता है। क्योंकि उसमें जब आत्मा के स्तर पर जब एक धरती पर जन्म लेती है कोई भी आत्मा, तो ये 2 शक्तियों का मिलन होता है, क्योंकि एक के साथ में संसार नहीं चल सकता। दोनों शक्तियाँ चाहिए इस संसार को चलाने के लिए, और ये जो धरती का ये जो स्कूल है, इसमें सबक सीखने के लिए दोनों तरह की शक्तियाँ चाहिए। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद क्या हो जाता है कि वो जो सिखाया जाता है, उसको नीचे उसको दबा दिया जाता है, और जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो अपना प्रभावी हो जाती हैं और वो सत्य को दबा लेती हैं। अब स्त्री जो कि सृजन का जिसके अंदर में गर्भ गर्भ जिसके गर्भ में सृजन होता है। एक स्त्री जब कोई आत्मा धरती पर स्त्री के रूप में आती है, तो जानती है कि फीमेल बर्थ में बहुत ज़्यादा चैलेंज हैं। उतने चैलेंज मेल बॉडी में नहीं है जितने फीमेल बॉडी में चैलेंज है। ये जानते हुए भी स्त्री का जन्म आत्मा लेती है, स्त्री के जन्म के अनुभव लेने के लिए। उस सृष्टि के सृजन में योगदान देने के लिए, उस अनुभव को पाने के लिए आत्मा धरती पर जन्म लेती है। तो पत्री जी कहते हैं कि जो फीमेल जो जन्म लेती है धरती पर एक फीमेल बॉडी में, वो ये जानते हुए जन्म लेती है कि स्त्री के जन्म में बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, और क्योंकि चुनौतियां ज्यादा हैं तो उसके अंदर उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी ज्यादा है। सबसे जो कठिन चुनौती आती है वो है एक बच्चे को जन्म देना, गर्भ धारण करना, वो गर्भ धारण करने का कष्ट सहना, प्रसव की वेदना को सहना, और जो एक फीमेल बॉडी में मंथली साइकिल में जो चेंजेस आते हैं, जो मंथली साइकिल होता है, वो भी एक चैलेंज की तरह आता है। तो समझ नहीं आती है, तो हर एक स्त्री अपने आप को ये प्रश्न करती है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्यों स्त्री जन्म लिया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिन चीज़ों को लेकर हमें गर्व महसूस होना चाहिए, उन चीज़ों को लेकर हम रोते रहते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी ने, हमारे जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने इस चीज़ को दबा दिया कि स्त्री में शक्ति बराबर उतनी ही शक्ति है, वो अगर अपनी शक्तियों को जगाती है, तो वो सब कुछ पा सकती है। क्योंकि स्त्री के अंदर शक्ति ज़्यादा है, इसलिए वो अपने आप को ना पहचाने, वो अपनी शक्तियों से दूर ही रहे, तो ये सारी चीज़ें जो बदल कर जो पुरुष प्रधान समाज था, बदल कर स्त्री की शक्तियों को दबा दिया गया कि ये अपने आप को जाने ही ना, क्योंकि वो पुरुष प्रधान समाज ये जानता था कि अगर स्त्री अपने आप को जान जाएगी, तो ये हमसे भी आगे निकल जाएगी। आज आप देखते हो सीतायन पुस्तक देखते हो, इसमें दीना मरियम जी ने वो उस समय की बातें बताई हैं जब सीता माता इस धरती पर थी। तो कितना कुछ बदल गया रामायण, कितना कुछ इतिहास को, इन सब चीज़ों को बदल दिया गया, और उन चीज़ों को फेर बदल करके बताया गया ताकि स्त्री अपने आप को जान ही ना पाए। जैसे अगर मंथली साइकिल है तो उसे भी इतना क्रिटिकल कर दिया गया कि ये तो अछूत हो गई है, ये तो किसी चीज़ को छू नहीं सकती है, ये तो किसी अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकती है, ताकि हम अपने आप को अपवित्र ही महसूस करते रहें, और एक नुमाइश की चीज़ बन के रह गई स्त्री। क्योंकि उससे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को जानने का अवसर ही नहीं दिया गया कि वो पूजा स्थल में नहीं जा सकती है, वो धर्म स्थान में नहीं जा सकती है, वो सेवा नहीं कर सकती है क्योंकि वो अपवित्र हो गई है। तो समय-समय पर आकर फिर जो गुरु हैं, अवतार हैं, वो इस बात को फिर सामने लेकर आते हैं कि नहीं, स्त्री और पुरुष इस धरती पर एक खेल खेलने के लिए 2 बॉडीज़ हैं, 2 शरीर हैं, जिनके माध्यम से इस धरती पर खेल खेला जाता है, लेकिन दोनों में कोई भी ऊँचा-नीचा या बड़ा-छोटा नहीं है। मेल बॉडी के अपने चैलेंजेज़ हैं, मेल बर्थ के, फीमेल बर्थ के अपने चैलेंजेज़ हैं, लेकिन अपनी जगह दोनों ही कम नहीं हैं। और इस त इस इसीलिए अर्धनारीश्वर कहा जाता है कि पुरुष में स्त्री तत्व मौजूद है, स्त्री में पुरुष तत्व मौजूद है, लेकिन इन दोनों शक्तियों के मिलने से ही क्रिएशन होता है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने ये कहा कि हर एक स्त्री में
अगर वो स्त्री का उसने शरीर धारण किया है तो 60% उसके अंदर क्वालिटीज जो होती हैं वो स्त्री की होती हैं, और 40% जो उसके अंदर मेल क्वालिटीज होती हैं वो डॉर्मेंट होती हैं अधिकतर। और अगर कोई मेल बॉडी है उसके अंदर मेल क्वालिटी 60% डोमिनेटिंग होती है और 40% फीमेल क्वालिटीज डोमिनेट होती है। और जब कोई व्यक्ति अपनी साधना से अपनी अपोजिट जो उसका एक जेंडर है उसकी क्वालिटीज को वो जगा लेता है तो वो कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए अर्धनारीश्वर का चित्र दिखाया जाता है कि इस आत्मा ने अपनी मेल और फीमेल जो एनर्जीज है उसको बैलेंस कर लिया है। एक बहुत सुंदर शब्द है गुरु नानक देव जी का कि स्त्री और पुरुष मिलकर एक आत्मा के जन्म का शरीर का कारण बनते हैं, और स्त्री और पुरुष के मिलने से स्त्री के शरीर से पुरुष जन्म लेता है, एक बच्चा, एक लड़का जन्म लेता है। लेकिन स्त्री और पुरुष के मिलने से जो स्त्री का जो अंडाणु है और जो पुरुष का वीर्य है वो दोनों मिलने से एक लड़की का जन्म होता है। तो मतलब स्त्री में पुरुष तत्व है, पुरुष में स्त्री तत्व है, और दोनों मिलकर इस सृष्टि का सृजन करते हैं। लेकिन अगर स्त्री का शरीर है तो स्त्री के शरीर में स्त्रीण गुण ज्यादा है, और पुरुष का शरीर है तो उसमें पुरुष तत्व प्रधान होता है। शरीर के स्तर पर दोनों अलग अलग है, मन के स्तर पर भी भिन्नता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर कोई भिन्नता नहीं है। इसीलिए हर एक आत्मा के अंदर अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो जो आधा मिसिंग पार्ट है उसको ढूंढने की कोशिश करती है आत्मा कि मेरा जो मिसिंग पार्ट है, जो अंदर मेरे एक अभाव है जो मुझे नहीं पूरा पता चला, उसके लिए उसके अंदर अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन होता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने तो ऐसा भी कहा है कि जो आत्मा के गुण होते हैं वो गुण भी आत्मा के जो है स्त्री और पुरुष के हिसाब से उन्हें भी हम जानते हैं। जैसे ज्ञान है तो ज्ञान को पुरुष प्रधान युग का वो गुण कहा जाता है। भक्ति है तो स्त्रियों में भक्ति भाव ज्यादा होता है। तर्क करना, पुरुष ज्यादा तर्क करते हैं, लेकिन श्रद्धा और भक्ति भाव जो होता है वो एक फीमेल क्वालिटी है। उससे भक्ति भाव को स्त्रीण गुण कहा जाता है, वो स्त्रियों में ज्यादा होता है। टॉलरेंस, सहन शक्ति स्त्रियों में ज्यादा होती है। इसीलिए धरती माँ को सहनशीलता का, धीरज का जब उदाहरण दिया जाता है तो धरती माँ का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन डोमिनेट करना, राजनीति करना, ये पुरुष प्रधान गुण होता है, ये पुरुष प्रधान गुण है। और गुरु को कहा जाता है कि गुरु जो है वो माँ के समान है। जिस तरह माँ अपने बच्चे की कदर करती है, जिस तरह माँ अपने बच्चे की देखरेख करती है, अपने बच्चे की हर सुख सुविधा का ध्यान रखती है, बच्चे की गलतियों को भी नजरअंदाज कर देती है, इसी तरह गुरु भी अपने जो शिष्य है, अपना जो चेला है, उसे माँ की तरह उसकी देखरेख करता है, और उसके गुरु उसके अवगुणों को भी नजरअंदाज कर देता है। तो माँ का आंचल एक ऐसा आंचल है जिसमें सब कुछ समा जाता है। इसीलिए अगर किसी ऋषि मुनि पीर पैगंबर जब कोई अपनी उच्च उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो बराबर माँ को साथ में याद किया जाता है कि इसकी माता धन्य है जिसने इसे जन्म दिया है। और श्री गुरु नानक देव जी ने तो यहाँ तक कहा कि जिस स्त्री ने गुरुओं को, पीरों को जन्म दिया है वो गंदी कैसे हो सकती है, वो अपवित्र कैसे हो सकती है। और मासिक चक्र होने से कोई अपवित्र नहीं होता, जिसका मन अपवित्र है वो अपवित्र है। और ये सृजन का सूत्र ही स्त्री से हुआ है, सृजन स्त्री के माध्यम से शुरू हुआ है। तो जो सृजन का मूल है वो अपवित्र कैसे हो सकता है, और जिसे स्वयं सृष्टिकर्ता ने बनाया है वो अपवित्र कैसे हो सकता है। तो इसलिए स्त्री के जो गुण हैं, जो स्त्री की पवित्रता है, उसे अपवित्र बनाने में, उसे स्वयं अपवित्र समझने में ये जो विजडम थी, ये जो नॉलेज था, इसे बिगाड़ कर प्रस्तुत किया गया ताकि कोई अपनी शक्ति को ना जाने। और इसीलिए उसे छुआछूत से, उन सब चीजों से जोड़ दिया गया और स्त्री को कमजोर कर दिया गया ताकि वो अपने अंदर की शक्ति को ना जाने। लेकिन जिन्होंने अपने अंदर की शक्ति को जाना, ऐसा नहीं कि आज जाना, युगों से जिन्होंने जाना, उन्होंने अपने आप को इतना विकसित किया
कि देवी देवता भी उनके आगे आकर प्रणाम करते हैं। आप सभी जानते हैं ऋषि अत्रि की पत्नी सती अनुसुईया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटे बच्चे बना लिया। अब कितना बड़ा उनके सामने प्रश्न था कि वो अपने स्तनपान करेंगे, तभी वो दीक्षा लेंगे, क्योंकि उनकी दीक्षा यही है कि सती अनुसुईया उन्हें स्तनपान कराए। अब क्योंकि वो एक ब्रह्म ज्ञानी उस अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी, तो उन्हें अपने ज्ञान से ये पता चला कि यस, हाँ, मैं दे सकती हूँ ये भिक्षा। लेकिन उन्होंने अपनी जो साधना का, तपस्या का जो उनका बल था, उससे ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे बना दिया, क्योंकि बच्चे को स्तनपान कराने में माँ को कोई शर्म नहीं आती। लेकिन ये ज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि उन्होंने स्वयं को जाना, और जिसने स्वयं को जान लिया, उसने सारी सृष्टि को जान लिया। तो उन्होंने अपनी शक्तियों को जगाया। वशिष्ठ मुनि जो हुए हैं, उनकी वाइफ अरुंधति, जिन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना और अपनी शक्तियों के से बहुत कुछ अर्जित किया। और ऐसा इतिहास कहता है कि जब सीता माता वनवास के समय गई थी, उस समय सती अनुसुईया और अरुंधति जी ने उन्हें अपने बहुत सारे जेवर और साड़ी दी थी, कि जो कभी भी मैली नहीं होती, क्योंकि इन्होंने अपनी शक्तियों से, देवी देवताओं से वो सिद्धियां, वो वर प्राप्त किए थे। इसी तरह मंडन मिश्रा जो हुए हैं, उनकी पत्नी भारती, शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्रा से वाद विवाद किया, और उस वाद विवाद में, क्योंकि उस समय के प्रगाढ़ पंडित थे मंडन मिश्रा जी, और शंकराचार्य ने उन्हें विवाद में हरा दिया। और जब वो हार गए और उनकी शंकराचार्य जी की जीत की घोषणा हो गई, तो उनकी पत्नी भारती ने कहा कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, यानी आधा हिस्सा हूँ। तो अभी तो आपने आधे हिस्से को ही जीता है, अभी आधा हिस्सा जीतना बाकी है। आप मुझसे भी वाद विवाद करें, और अगर आप मुझसे जीत जाएंगे, तो तब सही मायने में आपकी जीत होगी। तो उन्होंने शंकराचार्य जी के सामने जो प्रश्न रखा, उसका शंकराचार्य जी के पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने गृहस्थ आश्रम से संबंधित, काम से संबंधित शंकराचार्य जी से प्रश्न पूछा, क्योंकि शंकराचार्य जी ब्रह्मचारी थे, तो उन्हें उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। तो शंकराचार्य जी ने 6 महीने का समय मांगा, कि 6 महीने में मैं आकर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और 6 महीने उन्होंने एक राजा का जो शव था, उस शव में, राजा की बॉडी में सूक्ष्म रूप में प्रवेश किया। राजमहल में गए, राजा जिंदा हो गया, राजमहल में गए और राजा की रानी के साथ रहे। और उन्होंने वो सारा ज्ञान, क्योंकि हमें लगता है ये तो बात नहीं करनी चाहिए, ये बातें करने वाली नहीं है, लेकिन सृष्टि के सृजन में हर एक चीज की अपनी महत्वता है। तो वो सारा जो उन्होंने काम का, काम वासना का या गृहस्थ आश्रम का जो ज्ञान लिया वहां से, और फिर उन्होंने आके भारती जो मंडन मिश्रा की पत्नी थी, उससे वाद विवाद किया, और वो जीते। लेकिन मंडन मिश्रा की पत्नी ने उन्हें बिल्कुल निरुत्तर कर दिया, चाहे वो शंकराचार्य जी ब्रह्मचारी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। तो मंडन मिश्रा की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि आपने केवल जीत के लिए अपने ब्रह्मचार्य को भी दांव पर लगा दिया, तो आज आप जीत कर भी हार गए हो, और मैं हार कर भी जीत गई हूँ। तो ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति को जगाया है। ऐसे ही याज्ञवल्क्य, उनकी पत्नी जो हुई हैं, उन्होंने, याज्ञवल्क्य जी एक बार सब कुछ अपना, बहुत उस समय के माने हुए पंडित थे, और उन्होंने एक बार राजा जनक के दरबार में, राजा जनक ने एक वाद विवाद प्रतियोगिता रखी थी, और 1000 गाय सोने के सींग लगाकर द्वार पर खड़ी की थी, कि जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा वो इन गाय को ले जाए। तो कोई जीत नहीं पा रहा था, याज्ञवल्क्य जी गए और उन्होंने जाकर वो सारी प्रतियोगिता जीती, और जाकर वो गाय लेकर आ गए। और उनकी जो पत्नी मैत्री थी, उनके पास बहुत ही धन संपत्ता थी। और जब उन्होंने देखा कि नहीं, अब मुझे वाद विवाद नहीं चाहिए, बहुत सारा जीवन वाद विवाद कर लिया, अब मुझे सत्य की खोज करनी है, तो उन्होंने अपनी जो पूरी जायदाद थी, दोनों पत्नियों में बांट दी। 2 पत्नियां थी, और ये जो उनकी पत्नी मैत्री थी, इस पत्नी ने पूछा कि क्या इस धन से आपको शांति मिली है, जो आप बांट के जा रहे हो, क्या इस धन ने आपको शांति दी है?
तो याज्ञवल्क्य जी जो इतने इतने महान पंडितों को हरा चुके थे, वो अपनी पत्नी के सामने निरुत्तर हो गए और उन्होंने कहा नहीं, इस धन ने मुझे शांति नहीं दी है। तो उसने बोला जब इस धन ने आपको शांति नहीं दी तो हमें शांति कैसे देगा? तो मुझे तो वो धन चाहिए जिससे शांति मिले, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी उस सत्य की खोज में। और इसी तरह एक और गार्गी जी हुई हैं, जिन्होंने याज्ञवल्क्य से राजा जनक की सभा में ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि याज्ञवल्क्य जी उनके सामने निरुत्तर हो गए। तो जो भी अपनी शक्तियों को जगाता है, वो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जान जाता है। अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझे कि मैं स्त्री रूप में हूँ तो मेरे अंदर कुछ शक्ति कम है या मैं कमजोर हूँ। कोई भी आत्मा, चाहे वो पुरुष शरीर में है चाहे स्त्री शरीर में है, वो कमजोर नहीं है। ये तो हुई इतिहास की बात। तो हमें लग सकता है कि पता नहीं उस समय हुआ होगा नहीं हुआ होगा, उन्होंने बहुत साधना की होगी तो उन्होंने अपनी शक्तियां जगा ली, ये तो उस युग की बात है। लेकिन आज के मॉडर्न समय में एक ब्रांड है यूएसए का, लाइफ इज गुड। बर्ट जैकॉब्स और जॉन जैकॉब्स ये दो भाई हैं और इनकी लाइफ की स्टोरी है, और इन्होंने अपनी माँ से सीखा है जो डिजायर टू स्प्रेड अ मैसेज दे लर्न फ्रॉम देयर मॉम एट द डिनर टेबल इन चाइल्डहुड दैट लाइफ इज गुड। वो कोई ध्यानी नहीं है, वो कोई बहुत ही स्पिरिचुअली एडवांस सोल नहीं है जिसे कहा जा सकता है कि उन्हें बहुत ज्ञान ध्यान सब है, लेकिन जीवन में भाई बहन थे 6-7 और उनके पिता काम करते थे, बिजनेस करते थे, और एक्सीडेंट में उनके पिता बिल्कुल बेड पर आ गए। अब भाई बहनों की परवरिश करना, परिवार को देखना, पति को देखना, तो घर का माहौल पूरा ही बिल्कुल उदासीपूर्ण हो गया। लेकिन जो इनकी माँ थी, उन्होंने ये रूटीन बनाई थी कि जब खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे तो कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे। उस दिन क्या क्या अच्छा हुआ है वो सारी बातें डाइनिंग टेबल पे डिस्कस होंगी। जब जब मिलेंगे सारी वो पॉजिटिव बातें डिस्कस होंगी कि आज क्या क्या अच्छा हुआ है। उस समय ये सब छोटे बच्चे थे तो वो उस समय उनसे पूछते थे आज स्कूल में क्या अच्छा हुआ है, आज दोस्तों में क्या अच्छा हुआ है, आज आपके आसपास क्या अच्छा हुआ है। और जैसे एक्सीडेंट हुआ था और उनके पति बेड पर आ गए थे, तो उन्होंने वो भी पॉजिटिवली लिया कि देखो आज हमारे बीच में है, कल को उठ सकते हैं, कल को काम कर सकते हैं, हम पूरा परिवार एक साथ है, तो ये कितना अच्छा हुआ है, हम सारे जा सकते थे। तो हर एक चीज को उनकी मदर जो थी वो पॉजिटिवली लेकर बच्चों के सामने रखती थी, और डाइनिंग टेबल पे वो सारा दिन में क्या क्या किसके साथ पॉजिटिव हुआ है वो सारी चीजें डिस्कस होती थी। और ऐसे सकारात्मक माहौल में जब वो बच्चे बड़े हुए और उन्होंने जब बिजनेस शुरू किया, तो थोड़े छोटे से टी शर्ट बना के एक वैन में वो बेचने जाते थे। फिर उन्हें ये आइडिया आया कि जो हमारी माँ ने हमें सिखाया है बचपन से, लाइफ इज गुड, तो क्यों ना हम इसे एक ब्रांड बनाएं। तो उन्होंने लाइफ इज गुड करके टी शर्ट्स बनाई और उनकी टी शर्ट्स फटाफट रातों रात बिक गई। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने ये ब्रांड क्रिएट किया कि लाइफ इज गुड। और जब उन्होंने बहुत बड़ा अपना बिजनेस खड़ा कर लिया तो उन्होंने वही रूटीन रखी अपने वहां पर, माहौल वही रखा अपने बिजनेस का कि जो भी कर्मचारी वहां काम करते हैं कोई भी मुंह लटका के उदास होकर ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं उसके बारे में बात नहीं करेगा। सबसे पहले अगर उसे कोई बात करनी है वो ऑफिस में आकर ये बताएगा कि आज क्या क्या अच्छा हुआ है, और उसके बाद वो अपना सजेशन देगा या अपनी बात रखेगा कि यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बात को इस तरह से नहीं करेगा कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो अच्छा क्या हुआ है और क्या सुधार किया जा सकता है। तो वो सारे जो एम्प्लॉय थे उन्हें पता था कि उनके बॉस को किस तरह की बात चाहिए, तो वो उस तरह देखते थे कि हमारे आसपास अच्छा क्या हुआ है, कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने ये ब्रांड ही क्रिएट कर दिया कि लाइफ इज गुड। तो ये इस ब्रांड को क्रिएट करने में उनकी मदर की कितनी बड़ी भूमिका थी। वो जो डाइनिंग टेबल पर वो शिक्षा दी उनकी माँ ने उन्हें बचपन से कि क्या अच्छा है उसकी और अपना ध्यान रखो, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल है वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, जहां हमारा ध्यान जाता है वहां हमारी ऊर्जा चली जाती है। कैसी भी परिस्थितियां हो, कितना भी हमें चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, लेकिन उस अंधेरे में कहीं ना कहीं रोशनी की एक किरण जरूर होती है। और जो उस रोशनी के बिंदु को पकड़ लेता है फिर वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और लोगों का जीवन बदल जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते,
सिर्फ हमें अपना फोकस चेंज करने की जरूरत है। हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे जीवन में क्या-क्या अच्छा है, हम कितने पावरफुल हैं, हम कितने शक्तिशाली हैं और हम क्या-क्या जीवन में कर सकते हैं। तो कोई भी, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, कभी भी, स्पेशली क्योंकि हम वुमेन्स डे पे बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर स्त्रियां ही अपने आप को कमजोर समझती हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि उन्हें किसी पुरुष साथी की जरूरत है, किसी सहारे की जरूरत है, फाइनेंशियली किसी की जरूरत है, इमोशनली जरूरत है, मॉरली उन्हें किसी की जरूरत है, कोई तो होना चाहिए सहारा देने के लिए। तो जब मैं ध्यान में आई थी, नहीं आई थी, और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कोई तो हो जिससे बात करे, कोई तो अपना हो। सब लोग आस-पड़ोस वाले भी यही कहते थे, कंपेनियनशिप होनी चाहिए, कोई तो साथी होना चाहिए, कोई तो सहारा होना चाहिए। तो उसी माइंडसेट में मैं भी रहती थी। लेकिन मैं जब एक बुक पढ़ रही थी और वहाँ उस बुक से मुझे पता चला कि आप तो खुद में कंप्लीट हो। आप अपने आप को इनकम्प्लीट समझ रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है चारों तरफ कि कोई होना चाहिए। जिस दिन आप खुद को समझ लोगे कि आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, उस दिन आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, लोग तो कह रहे हैं कि आप कंप्लीट नहीं हो, एक मेल पार्टनर होना चाहिए, एक फ्रेंड होना चाहिए, कंपेनियन होना चाहिए, तभी एक लाइफ, तभी एक फीमेल कंप्लीट होती है। लेकिन ये बुक कह रही है कि यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। और आप जिस प्यार को दूसरों से पाने की कोशिश कर रहे हो, आप उस प्यार को पहले बाँटना शुरू करो। तो मेरे लिए उस समय समझना बहुत 2011 की ये बात है, अभी शुरू-शुरू में ध्यान में आई थी, तो समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब मैं जीसीएस में जाती थी और लोगों से, मास्टर से मिलती थी, बुक्स पढ़ती थी, तो मुझे समझ में आने लगा कि कोई भी सोल इनकम्प्लीट तो है ही नहीं। हर एक सोल अपने आप में कंप्लीट है। हमें अपनी पावर्स को डेवलप करना है। तो मैं तो दिशा ही गलत ले रही हूँ कि मैं इस थॉट के साथ चल रही हूँ कि आई एम इनकम्प्लीट, कोई आएगा, मुझे कंप्लीट करेगा। तो मैंने तो इस थॉट को इतना पकड़ लिया है कि आई एम इनकम्प्लीट। लेकिन अब मुझे इस थॉट को रिवर्स करना है। आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं खड़ी हो जाऊँ, मेरे आस-पास अपने आप प्रकाश फैलना शुरू हो जाए, क्योंकि मैं प्रकाश हूँ। मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ ही नहीं। और जब मैंने इस चीज़ का प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो धीरे-धीरे यात्रा बहुत ही सुखद होती गई और आज मैं आपके सामने हूँ। हमें हमेशा स्वयं से प्रश्न करना है। हम हमेशा अपने आस-पास की चीज़ों से प्रश्न करते हैं, वो ऐसा क्यों है? वो ऐसा क्यों नहीं है? उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा क्यों किया? हम अपने आस-पास के हर व्यक्ति, हर चीज़, हर परिस्थिति पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ऐसा क्यों? क्यों ये बंदा बदल नहीं रहा? क्यों ये परिस्थितियाँ बदल नहीं रही? मेरे आस-पास ये सब क्यों घटित हो रहा है? क्यों जिन लोगों के पास शक्ति है, पावर है, वो क्यों नहीं बदल रहे दुनिया को? वो क्यों इस सरकार को नहीं बदल रहे? क्यों हमारे आस-पास के माहौल को नहीं बदल रहे? एक व्यक्ति ने जब चारों तरफ इतना भ्रष्टाचार, अंधकार देखा और उसने अपने मन में ही ईश्वर से प्रश्न किया, उस परम सत्ता से प्रश्न किया कि तुमने ये सृष्टि बनाई है, इतनी अद्भुत सुंदर सृष्टि बनाई और इसमें इतना अन्याय, इतना अत्याचार, इतना दुःख दर्द है, तो तुम कुछ करते क्यों नहीं? इसे ठीक क्यों नहीं करते? कोई भी माली अगर बाग लगाता है, कोई बगीचा लगाता है तो उसकी देख-रेख करता है। अब तुमने सृष्टि बना दी है लेकिन इसकी देख-रेख नहीं कर रहे हो, यहाँ कितना अत्याचार, अन्याय फैला हुआ है, लोग कितने दुखी हैं, तो तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? तो ईश्वर ने कहा कि मैंने तो कर दिया है जो करना था। तो व्यक्ति को बहुत हैरानी हुई कि क्या कर दिया है? उसने बोला मैंने तुम्हें बना दिया है, सारी पावर्स देकर तुम्हें बना दिया है, तुम क्या कर रहे हो अपनी पावर्स के साथ? ये काम तुम्हारा है, मैंने तुम्हें धरती पर इसीलिए भेजा है कि इस धरती को सुंदर बनाओ, तो तुम इतनी पावर्स के साथ तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें क्रिएट करके भेजा है। यू आर अ को-क्रिएटर, तो तुम क्रिएट करो वहाँ जाकर, तुम क्या कर रहे हो अपनी पावर्स के साथ में? तो वही हम भी हैं। यही क्वेश्चन हमारे लिए भी है कि हमें जो इतने पावर्स के साथ में धरती पर भेजा गया है, तो हम अपनी पावर्स का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम खुद को इनकम्प्लीट समझ रहे हैं, तो हमें कभी भी अपनी पावर्स को हम एक्टिवेट नहीं कर पाएँगे। जब तक हम खुद को कंप्लीट नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर पाएँगे। इस अर्थ प्लैनेट पे ईश्वर ने हमें सभी पावर्स देकर भेजा है।
हमें अपनी पावर्स को यूज करके इस धरती को और सुंदर और सुंदर और सुंदर स्वर्ग बनाना है। लेकिन ये होगा कैसे? एक व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि सब कुछ बदल जाए, लेकिन वो कभी भी ये नहीं सोचता कि शुरुआत मुझसे ही होगी, पहले मैं तो बदलूं। और जब हमें ये पता ही है कि हमें ये धरती छोड़कर जाना ही है, और वहां जाकर हमें स्वयं से ही ये प्रश्न हमारे सामने आएगा कि हमने जाकर किया क्या है, और हमें ये भी पता है कि अच्छे कर्म करने से ही हम आगे अच्छी जगह पर जा सकते हैं, तो हम सब कुछ जानते हुए हम क्या कर रहे हैं? एक धनाढ़ व्यक्ति था, उसका एक नौकर था, और नौकर बहुत ही मूर्ख था, बहुत मूर्ख। तो धनाढ़ व्यक्ति एक दिन बहुत परेशान हो गया, और उसने उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसको उस समय की बात है, पुराने समय की, तो 1 रुपए का सिक्का दिया कि तुम्हें अपने से भी बेवकूफ कोई व्यक्ति मिले ना, तो उसे 1 रुपया दे देना, और उससे पहले मेरे पास मत आना। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि मंदबुद्धि तो था ही। तो वो चला गया 1 रुपया लेकर, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, उससे कोई भी व्यक्ति अपने से मूर्ख नहीं दिखा। काफी घूमने के बाद, बहुत समय बाद वो वापिस आ गया। जब वो वापिस आया तो धनाढ़ व्यक्ति जो था, उस समय वो डेथ बेड पे था, मरण शैया पर था। और उसने जो तैयारी, उसने जब आकर देखा कि अब तो ये मृत्यु की शैया पर है, तो उसने आकर पूछा, मालिक आपको क्या हुआ है? तो बोला, मैं एक बड़ी यात्रा पर जा रहा हूँ। अब वो मूर्ख था, इतनी समझ नहीं थी। उसने बोला, कौन सी यात्रा पर जा रहे हो? हमेशा जब यात्रा पर जाते हो, इतनी बैलगाड़ियां, घोड़े, इतना सामान, सब कुछ यहाँ पर आप इंतजाम करके जाते हो, बहुत बड़ा इंतजाम करना पड़ता है आपकी यात्रा का। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं, आप बेड पे लेटे हो, यहाँ तो सब खाली है, कुछ इंतजाम मुझे तो दिख नहीं रहा है। तो उसने बोला, नहीं, मुझे महायात्रा पर जाना है। तो उस मूर्ख ने पूछा, महायात्रा क्या होती है? तो उसने बोला कि अब मेरे मरने का समय आ गया है, और मुझे आत्मा को अगली यात्रा पर जाना है, ये शरीर यहीं छूट जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तो आपको पता था आपने महायात्रा पर जाना है, ये जानते थे आप? उसने बोला, हाँ, मैं जानता था कि एक दिन मुझे शरीर छोड़कर धरती से जाना है। तो उसने बोला, आपको पता था आपने महायात्रा पर जाना है? यात्रा पर जाने के लिए इतनी तैयारी करते हो, महायात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं की आपने, और आज आप दुखी होकर रो रहे हो? तो उसने बोला, नहीं, मुझे कभी याद ही नहीं आया कि मुझे महायात्रा की भी तैयारी करनी है। तो वो जो नौकर था, उसने वो 1 रुपया तुरंत उसके हाथ में रख दिया कि आज मुझे मिल गया मूर्ख बंदा, जो मुझसे भी मूर्ख है। तो उसने कहा, तूने मुझे इतना मूर्ख, तूने कहा मुझसे भी जो मूर्ख है, मैं मतलब तेरे से भी ज्यादा मूर्ख हूँ? उसने कहा, बिल्कुल आप मूर्ख हो। जब आपको पता ही था आपने महायात्रा पर जाना है और वहां शुभ कर्मों की पूंजी लेकर जाना है, तो सारा जीवन आप क्यों लोगों को सता सता कर पैसा कमाते रहे? क्यों आपने अच्छे कर्म इकट्ठे नहीं किए? तो मुझसे ज्यादा मूर्ख तो आप ही हो, इसलिए 1 रुपया आप ही रखो। तो क्या हम भी उसी श्रेणी में तो नहीं है? हमें पता है हमें क्या करना है, हमें पता है हमें क्या नहीं करना है, लेकिन हमें जीवन रहते, सांसें रहते, इस बात को याद रखना है कि हम यहाँ धरती पर क्या करने आए हैं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले कि वो क्यों नहीं बदल रहा, वो क्यों नहीं ठीक कर रहा, वो क्यों नहीं ठीक हो रहा है, तो हमें स्वयं को ठीक करना है। और स्वयं को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? द मोर यू गो नियर द मिरर, द मोर यू सी योर इम्प्योरिटीज। जितना आप शीशे के सामने जाकर स्वयं को देखते हो, आपको क्या क्या सही नहीं है चेहरे में या आपके शरीर में, वो सब नजर आ जाता है। कि अगर आपके चेहरे पर मिट्टी लगी है, धूल लगी है, वो इम्प्योरिटी नजर आ जाती है। और जितना आप अपने भीतर जाते हो, जितना आप अपने केंद्र के करीब जाते हो, जितना आप अपनी आत्मा के करीब जाते हो, आपको इनर इम्प्योरिटीज नजर आने लगती हैं कि मुझे कहाँ कहाँ सुधार करना है, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मेरे अंदर कैसी ऐसी भावनाएं हैं, कैसे ऐसे विचार कौन से हैं जिन्हें मुझे शुद्ध करना है, स्वच्छ करना है, साफ करना है। तो उसके लिए एकमात्र साधन है कि हम अंतर यात्रा करें, स्वयं के भीतर जाएं। महान संत लाओ त्सु ने भी यही कहा है कि स्वयं जागो, सोने से जीवन व्यर्थ चला जाएगा। यदि आप मानवता को जगाना चाहते हो, सबसे पहले स्वयं को जगाओ। यदि आप दुख दूर करना चाहते हो दुनिया के,
तो जो आपके अंदर डार्क और नकारात्मक है, जो आपके अंदर अंधकार है, नकारात्मकता है, पहले उसे दूर करो। सही मायने में ये आपका महान उपहार है जो आप इस धरती को दे सकते हो, और वो उपहार है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप स्वयं को रूपांतरित कर लेते हो, तो आपने इस धरती को एक महान उपहार दिया है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। हम अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाएं, स्वयं का रूपांतरण करने में लगाएं। अपनी एनर्जी व्यर्थ दूसरों पर खर्च ना करें, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। एनर्जी भी व्यर्थ चली जाएगी, समय भी व्यर्थ चला जाएगा। अगर वाकई में ही हम मानवता की, धरती की सेवा करना चाहते हैं, धरती से दुख को दूर करना चाहते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं अपने आसपास, तो हमें स्वयं को जगाना होगा और स्वयं का रूपांतरण करना होगा, और स्वयं के अंदर के अंधकार और नकारात्मकता को दूर करना होगा। और ये सबसे महान उपहार है जो हम धरती पर छोड़कर जाएंगे। ये महान संत, चाइनीज संत लाओ त्सु का कहना है। अपने आप को इतना उन्नत करें, इतना विकसित करें कि आपके अंदर का जो प्रकाश है वो चारों ओर फैले, और जो भी आपके ऑरा में आए वो स्वयं प्रकाशित हो जाए। बी अ लाइट ऑन टू योर सेल्फ। किसी को दिया दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए प्रकाश बनने की जरूरत नहीं है। स्वयं को प्रकाशित करें, स्वयं के दिए बने, स्वयं के प्रकाश को जगाएं, स्वयं की आत्मा को जाने। तो आपको फिर प्रकाश को फैलाने की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। आपके माध्यम से प्रकृति कार्य करने लग जाएगी। आप एक लाइट का, डिवाइन लाइट का एक चैनल बन जाओगे। आपके माध्यम से यूनिवर्स काम करने लग जाएगा। तो हमें स्वयं को जगाना है, अपनी शक्ति को पहचानना है। आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। तो 1 मिनट के लिए हम आंखें बंद करेंगे और अपने आप को ये दृढ़ संकल्प देंगे, आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। आंखें बंद करें, आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखें। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ एक होकर अपने भीतर इस वाक्य को दृढ़ कर लें, आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। I am complete in myself. I am complete in myself. I am a co-creator. I am a co-creator. I am a co-creator. I am a channel of divine light. I am a channel of divine light. I am a channel of divine light. मैं अपने शरीर के प्रति, स्वयं के प्रति गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने स्त्री जन्म धारण किया अनुभव करने के लिए। मैं अपने इस शरीर के प्रति गर्व महसूस करती हूँ। ये शरीर प्रकृति की अद्भुत देन है। इस शरीर के माध्यम से मैं वो सब अनुभव कर सकती हूँ जो एक सृष्टिकर्ता का अनुभव है। सृजन करना, जो सृजन का गुण मेरे भीतर है, जो सृजन की शक्ति मेरे भीतर है, वो सृष्टिकर्ता की शक्ति है। और केवल इस स्त्री शरीर के माध्यम से मैं उस शक्ति को जान सकती हूँ, पहचान सकती हूँ, अनुभव कर सकती हूँ।
मेरे भीतर सृष्टि का सूत्र है, सृजन का सूत्र है। मैं अपने इस दिव्य शरीर की अद्भुत शक्तियों को नमन करती हूँ, आदर करती हूँ। मैं स्वयं का आदर करती हूँ। मैं संपूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ। जब भी मन में कभी कोई न्यूनतम भाव आए तो उसी समय स्वयं को याद कराएं, मैं पूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सह सृष्टि करता हूँ। आप देखेंगे तत्क्षण आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। लास्ट 10 seconds।